गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन और इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके वीवर्स, सो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके वीवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है इंटेंसिटी एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं गोइंग विद द फ्लो, इनोसेंस एंड आइसोलेशन। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर है और टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप दोनों का रिश्ता कैसा था, पास्ट में आप दोनों का ये रिलेशनशिप किस तरह स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी मनमौजी किस्म के इंसान हैं और लाइफ को खुलकर जीना और गोइंग विद द फ्लो बहना आप दोनों के ही नेचर में है। तो आप दोनों इसी तरह एक दूसरे से टकराए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात एक दूसरे से ट्रैवलिंग के दौरान हुई हो सकती है, सोशल मीडिया पर हुई हो सकती है, ऑनलाइन मिले हो सकते हैं आप दोनों ही। तो यहाँ पर आप दोनों की जो स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप थी काफ़ी अच्छी रही होगी और आप दोनों का ही ये जो मनमौजी स्वभाव है ना, चंचल स्वभाव जिसको कहते हैं, वो एक दूसरे को बहुत भाया और आप दोनों अच्छे फ्रेंड भी बन गए हैं और आप दोनों की ये फ्रेंडशिप काफ़ी मजबूत थी, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसा आप दोनों को फील भी होता था। बट यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, एक दूसरे का जो नेचर था ना, आप दोनों को ही ऐसा लगने लगा जैसे कि थोड़ा अलग अलग हैं आप दोनों एक दूसरे से। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ पहले आपको नज़र आती थी इस रिश्ते में, एक दूसरे के बिहेवियर में, वो धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो ये एक जो भी पर्सन है ना, काफ़ी इनोसेंट टाइप का इंसान था और दूसरा मुझे लगता है थोड़ी सी चीटिंगबाजी उस पर्सन के दिमाग में रही होगी। तो आपका पर्सन थोड़ा सा चीटिंगबाज यहाँ नज़र आ रहा है। आप काफ़ी भोले भाले इंसान हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं ना बहुत ही भोले भाले इंसान हैं, किसी की बातों में इसलिए आ जाते हैं, उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। इसी तरह आपने भी अपने पार्टनर पर ना ऐसा लगता है कि जैसे कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया था और यही जो आपकी आदत है ना, आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेना, इजीली उस पर ट्रस्ट कर लेना और उसकी बातों में आ जाना, वही आपको दर्द और धोखा देकर गया है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है और यही भोला स्वभाव आपका आज भी आपके पार्टनर को याद आता है। आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत भोले भाले इंसान हैं और यही जो एक इंसान का भोला स्वभाव और दूसरे इंसान की चालाकियाँ इस रिश्ते में ना भारी पड़ी हैं। तो इस रिलेशनशिप के टूटने की वजह भी यही सब बातें बनी हैं। तो आपके पर्सन को आपका ये जो भोला स्वभाव था ना, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे कि शायद वो पर्सन आपका साथ ज़्यादा टाइम तक निभा नहीं पाएंगे, ये रिलेशनशिप को टूटना ही है तो क्यों ना अभी टूटे। तो आपका पर्सन बहुत जल्दबाजी में इस रिलेशनशिप को तोड़कर चला गया है और देखा जाए तो आप काफ़ी दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और उसी तरह आपका पर्सन भी इस रिश्ते को तोड़कर तो चले गए हैं। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये गिल्ट है कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, एक भोले भाले इंसान की मासूमियत का जैसे कि फ़ायदा उठाया हो, ऐसा भी इस पर्सन को एहसास हो रहा है। आज सुबह इस पर्सन ने ख़ुद को आइसोलेट कर रखा है, देख रहे हैं ना, इनोसेंस के साथ साथ हमारे पास आइसोलेशन आया है और ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सुबह भी ये पर्सन बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो इस पर्सन ने कभी रियलाइज़ नहीं की थी चीज़ें। आज सुबह ये पर्सन उन चीज़ों को, उन गलतियों को भी रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और फुल इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन ना ऐसा कुछ करने के बारे में भी सोच रहे हैं जो इनकी गलतियों को सुधारने में इनकी हेल्प कर सके और ये पर्सन एक बेहतर इंसान बन सके। तो इसके बारे में भी काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, ट्रू है। ये पर्सन अब आपके बारे में जो फील करते हैं वो जैसे कि गलत फहमियों का एक जो इस पर्सन के मन में जाल सा बुना हुआ था
उस जाल को तोड़कर उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पर्सन ने अपनी गलती को माना है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए उन गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और फुल इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन इन सारे ही कामों को करने के बारे में सोच रहे हैं। और आज की सुबह इस पर्सन को ये उम्मीद है कि ये अपनी हर गलती को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ सकेंगे और ये नेगेटिविटी जो इस पर्सन के मन में है उसे निकाल सकेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपका दिल तोड़ा है ना, इस चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को रह रहकर आज सुबह भी हो रहा है। तो आज सुबह भी ये काफ़ी नेगेटिव है पर्सन और इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने जो ख्वाब देखा था, जो सपना देखा था आपके साथ में मोमेंट टू मोमेंट चलने का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है और उस अधूरे रह चुके सपने को ये पर्सन पूरे करने के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो चीज़ इस पर्सन के मन में आई है, जो बदलाव इस पर्सन के मन में आया है, वो कहीं ना कहीं आपको देखकर ही आया है। इस पर्सन ने आपको जिस तरह पॉजिटिव देखा है, जिस तरह से ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है, उसके बावजूद आपने काफ़ी अपने आप को संभाला है और इस तरह से इस पर्सन को शो करा है जैसे कि आपको इस पर्सन के जाने का गम तो है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं है, थमी नहीं है, आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीज़ देखकर इस पर्सन को आपसे ही वो हिम्मत मिल रही है जो इस पर्सन को इसकी गलतियाँ रियलाइज़ करा पा रही है। और ये पर्सन अपनी गलतियों को देख पा रहा है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ा एक ऐसा गुनाह कर दिया है जो इस पर्सन को गिल्ट में डाल चुका है और ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर चुका है। तो यही आपकी मासूमियत इस पर्सन को इसकी गलतियाँ रियलाइज़ करा रही है। आज सुबह भी इस पर्सन ने मानी है अपनी हर गलती और उनको सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के जीवन में आ रही है वो आना ज़रूरी भी थी, क्योंकि इस पर्सन को कभी भी अपनी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं होती थी। ये पर्सन अपनी गलती कभी नहीं मानते थे। इस पर्सन को तो ऐसा लगता था कि जैसे यही सही है और कोई भी इंसान इस पर्सन को इनकी गलतियाँ रियलाइज़ करा भी नहीं पाता था। बट हाँ अब ये खुद अपनी गलतियों को मानने लग गए हैं। ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। आज सुबह के इस खूबसूरत माहौल में इस पर्सन ने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोचा है, आपके बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग की है, तब जाके इस पर्सन को ये एहसास हुआ है कि इस पर्सन ने एक मासूम दिल तोड़ा है और इसकी भरपाई तो इस पर्सन को करनी ही होगी, आपसे माफ़ी मांगना है इस पर्सन को। बट यहाँ पर इस वक्त इस पर्सन के मन में जो नेगेटिविटी है, इस वक्त तो ये कुछ नहीं करेंगे, बट हाँ जब कभी भी इस पर्सन को मौका मिला आपसे माफ़ी मांगने का तो फुल इंटेंसिटी के साथ ये आपकी तरफ दौड़ कर आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। जो कुछ भी इस पर्सन ने गलतियाँ की हैं उन्हें सुधार कर लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एक बार फिर से मोमेंट टू मोमेंट चलने के बारे में सोच रहे हैं। आज सुबह इस पर्सन की फीलिंग, इस पर्सन की थिंकिंग, इस पर्सन की इंटेंशंस ट्रू है और ये पर्सन अब कोई भी गलती ना हो ऐसा कुछ वादा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पर्सन के मन में आज सुबह ये सब चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और यही सब ओवर थिंकिंग करते हुए ये आज सुबह नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।